बिल्कुल। और एक तरफ आपातकाल की 50वीं बरसी है तो दूसरी ओर संविधान को बचाने की कवायद भी शुरू हो गई है। पहले भी ये मुद्दा चुनावी दौर में देखने को मिला था और कल जब संसद सत्र की 18वीं लोकसभा के संसद सत्र की शुरुआत हुई तो कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से खूब नारेबाजी की गई, प्रोटेस्ट किया गया और इस मुद्दे को फिर से भुनाने की कोशिश की गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अब कांग्रेस को बेनकाब करने के लिए आज तैयारी में है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। आपातकाल के आज 50 साल कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी। संसद के अंदर बाहर घमासान। 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे। संविधान बचाने पर मचा संग्राम। कांग्रेस को बेनकाब करेगी बीजेपी। 25 जून 1975 को देश कभी भुला नहीं सकता। लोकतंत्र में भरोसा रखने वाला समाज कभी लोकतंत्र पर लगे इस काले धब्बे को भूल नहीं सकता। आज देश में लगे आपातकाल की 50वीं बरसी है। आज ही के दिन 50 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल की घोषणा की थी। मौलिक अधिकारों पर रोक लग गई थी। प्रदर्शन और विरोध का अधिकार छीन लिया गया था। विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। प्रेस की आजादी छीन ली गई थी। बड़ी लंबी कहानी है। दर्द बहुत पुराना है, घाव गहरे हैं और इसलिए जब भी जुल्म की बात होती है तो आजादी के बाद लोग आपातकाल को याद करते हैं कि कैसे लोकतंत्र का गला घोंटा गया था। लोकसभा चुनाव के बाद 18वीं लोकसभा में संसद के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर 25 जून की तारीख को लेकर देश को सजग किया, याद दिलाया लोकतंत्र के उस काले धब्बे को और विपक्ष को याद दिलाई लोकतंत्र में उसकी बड़ी जिम्मेदारी को। भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी। कल नई संसद में एक तरफ पीएम मोदी बतौर सांसद शपथ ले रहे थे तो वहीं विपक्ष संविधान की प्रति को हाथ में लेकर इसे बचाने की मांग कर रहा था। अब आपातकाल की 50वीं बरसी पर बीजेपी कांग्रेस के इसी दोहरे चरित्र की पोल खोलने की तैयारी में है। बीजेपी मुख्यालय में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा डार्क डेज ऑफ डेमोक्रेसी पर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। साथ ही पूरे देश में बीजेपी कांग्रेस की सत्तावाद की पोल खोलने की मुहिम चलाएगी। किस तरह कांग्रेस ने एक वक्त संविधान तक को ताक पर रख दिया था, वही कांग्रेस आज संसद में और संसद से पहले लोकसभा चुनाव में संविधान बचाने के नाम पर जनता के बीच गई। और दिलचस्प है कि इस ड्रामे के बाद भी वो 50 सीटों से 99 सीटों पर पहुंच गई। पीएम मोदी ने इसी ड्रामे के खिलाफ विपक्ष को कल आगाह किया। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, जिम्मेवार विपक्ष की आवश्यकता है। नई संसद की सीढ़ियों पर विपक्ष का संविधान के प्रति के साथ संसद में प्रवेश
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का संविधान को लेकर प्रदर्शन, पीएम का विपक्ष पर प्रहार साफ बता रहा है कि देश की राजनीति अब संविधान बचाने पर केंद्रित हो गई है। न सिर्फ विपक्ष बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए का नेता चुने जाने के मौके पर संविधान के प्रति को सबसे पहले नमन किया, उसे सर माथे से लगाया था। अब आपातकाल की 50वीं बरसी से एक दिन पहले पीएम मोदी ने जब विपक्ष को संविधान को ताक पर रखने की कहानी याद दिलाई तो विपक्ष बिफर उठा। 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने भी इमरजेंसी जैसी चीज़ों को सही नहीं ठहराया है। जब राहुल गांधी जी ने खुद एक्सेप्ट किया है कि जो गलतियां, जो भूल कांग्रेस से हुई वो एक्सेप्ट उन्होंने खुद किया। आप कितना दिन नेहरू, राहुल, कांग्रेस अब चालीसा पढ़ते रहिएगा, अब फलना। आप अपनी बात करिए ना कि कितने किसान मरे। बीजेपी का अहंकार और मोदी जी का अहंकार जो 400 पार कह रहे थे रोज दिन, उन्होंने उनको जनता ने उनको जमीन पे, परमात्मा को एकदम जमीन पे उतार दिया है। देश ने राष्ट्रीय आपातकाल के अब तक 3 उदाहरण देखे हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान आपातकाल लगाया गया। 71 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इसकी घोषणा की गई और 1975 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में आपातकाल को लगाया गया। इस दौरान मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिए गए, प्रेस की आजादी भी छीन ली गई। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तब की जाती है जब देश की सुरक्षा को कोई खतरा हो और ऐसा खतरा युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी के कारण उत्पन्न हो। अब देश में सियासी तस्वीर बदल चुकी है। कांग्रेस विपक्ष में है। पीएम मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं और कांग्रेस और विपक्ष संविधान बचाने के नाम पर अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। जनता को तय करना है कि आखिर इनमें कौन सच्चा है और कौन झूठा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।